इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ में हूं फारूक। कोरोना मुक्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए शहर में अन्य जगहों से संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र बॉर्डर पर सख्ती शुरू की गई है, लेकिन बॉर्डर पर RT-PCR जांच को लेकर विवाद भी बढ़ने लगे हैं। बुरहानपुर जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना के मरीज न मिलने के चलते बुरहानपुर सुरक्षित माना जा रहा है। लगातार जांच होने के बावजूद भी कोई भी नया मरीज सामने नहीं आ रहा है, जिससे जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का मिलना जारी है। इसको देखते हुए बहादुरपुर लोनी चेक पोस्ट बैरियर पर RT-PCR की टेस्टिंग जारी है। महाराष्ट्र के लोगों को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर RT-PCR चेक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से भी महाराष्ट्र जाने वालों को RT-PCR चेक कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्री स्वास्थ्य जांच कराने के दौरान काफी विवाद कर रहे हैं। कई यात्री तो अपनी RT-PCR की रिपोर्ट करने को तैयार नहीं। कैलाश नाम का युवक बॉर्डर पर विवाद करने लगा। इसी बीच छोटे वाहन एपे ऑटो से महाराष्ट्र से बुरहानपुर और बुरहानपुर से महाराष्ट्र का आवागमन जारी है। इस पर प्रतिबंध लगाया तो गया है, लेकिन अमल नहीं हो रहा है, बल्कि किराया दोनों ओर का वसूला जा रहा है। 30 रुपए से 80 रुपए और 100 रुपए तक वसूला जा रहा है। ये यात्रियों की मजबूरी है कि यात्रियों को मुंह मांगा पैसा देना पड़ रहा है। अभी वो इधर जाएगा क्या जब तक क्या यहाँ पे हो रही है देखिए खाना चलेगा ना, वो भी चला उधर बना बोल रहे हैं बराबर। रिपोर्ट उधर नहीं बनती, अभी तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट उधर बन रही है। आपने बोला महाराष्ट्र से अपने शहर में वापस आ रहे हैं बुरहानपुर में शहरी क्षेत्र में बिना रिपोर्ट के जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को पाबंदी लगाई है। फिलहाल बिना रिपोर्ट के एंट्री नहीं है बुरहानपुर में। आने के लिए महाराष्ट्र से वापस में कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट जरूरी है, या तो जो बुरहानपुर शहर के अपने यहाँ पे उन लोगों को यहाँ रोककर उनकी सैंपलिंग की जा रही है। क्या कौन सी जाँच बोलते हैं? RT-PCR से। ये वाली कौन सी RT-PCR। और इसकी रिपोर्ट कब आएगी? इसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है ना। शुक्रवार दोपहर को शहर में हुई मानसून की धुआंधार बरसात ने शहर को तरबतर कर दिया। इस बरसात से कई इलाकों में जल भराव के हालात बन गए। शुक्रवार की दोपहर बुरहानपुर में जोरदार बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि चंद मिनटों में शहर की सड़कों पर पानी भर गया। वाहन चालकों को वाहन चलाना मुसीबत बन गया। कई वाहन तो पानी में जाते ही बंद हो गए। लोगों ने अपने अपने वाहनों को धक्के लगाकर पानी से निकाला। शनवारा क्षेत्र में चारों तरफ से पानी आने के कारण टखनों तक पानी भर गया। वाहन चालक वाहन चलाने में काफी मशक्कत करते रहे। ऊपर से सड़कों पर गड्ढे खोदने के कारण कई वाहन गड्ढों में भी फंस गए। यही हाल बुधवारा रोड का रहा, जहां पर पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। लोगों के घरों के ओटलों तक पानी भर जाने के कारण लोग अपने दरवाजों से खड़े रहकर पानी का नजारा देखते रहे। इतना ही नहीं, पानी ज्यादा होने के कारण कई बच्चे पानी में तैरते हुए भी दिखे। कई वाहन चालक मशक्कत करते दिखाई दिए। शहर की निचली बस्तियां शनवारा, लोहार मंडी, बुधवारा, इतवारा, खैराती बाजार, नागझिरी, आलमगंज, आज़ाद नगर, कालाबाग सभी इलाकों में निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि पानी गिरने से मौसम में ठंडक बढ़ गई और लोगों ने राहत की सांस ली। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने CCTV कैमरे लगाए हैं। शुक्रवार को सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे कैमरे का पुलिस द्वारा मेंटेनेंस किया गया। शहर के मुख्य मार्गों पर 100 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। शनवारा, जयस्तंभ, लालबाग रोड, सिंधी बस्ती तिराहा, बहादुरपुर रोड सहित सुभाष चौक, गांधी चौक, कमल तिराहा कई जगहों पर पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर कैमरे लगाए गए हैं और उनकी मरम्मत भी की जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सिंधी बस्ती स्थित लगाया गया कैमरा बंद होने के कारण पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा नगर निगम की लिफ्ट मशीन की सहायता से कैमरे को सुधारा गया। बताया गया है कि कैमरा खराब होने के कारण सुधार का कार्य किया गया। 1 घंटे तक कर्मचारियों ने कैमरे का सुधार कार्य किया। कई बार कैमरा बारिश के कारण वायरिंग के शॉर्ट हो जाने के कारण भी बंद हो जाता है। ये कैमरों को ठीक किया जाता है। जो कहाँ तक डालेंगे वायर? ये वायर तो यहीं के अच्छा। जो टोटल ओवरऑल जो कैमरे लगे हुए हैं इन्हीं का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। सर, आपका खुद नाम? कृष्णा पटेल, कांस्टेबल 610। कौन सी कंपनी का? मैं कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, आरक्षक 610। शहर की संरक्षित पुरातत्व महत्व की मुगलकालीन इमारत जो आज़ाद नगर क्षेत्र में मौजूद है, इस इमारत में बने शाह शुजा के मकबरे का मुख्य द्वार 50 साल के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बिल्किस जहां का मकबरा आज़ाद नगर क्षेत्र में 7 एकड़ में फैला है।
ये मकबरा बेहद खूबसूरत है, जिसे शाहजहां ने अपनी बहू के लिए बनवाया था। ये उसके बेटे शाह सुजा की पत्नी थी, उनके लिए बनवाया था। इतिहासकार मोहम्मद नौशाद ने कहा, उस समय शाह सुजा बुरहानपुर के गवर्नर थे। इलाहाबाद में विद्रोह हुआ, तब वो यहाँ पहुंचे तो उनकी पत्नी का इंतकाल बुरहानपुर में हुआ। उनकी पत्नी की कब्र आज भी इसी मकबरे में दफन है। इस मकबरे की चित्रकारी ताजमहल को देखकर बनाई गई थी। कहा जाता है कि ये मुमताज की काफी करीबी थी। ये इतिहास इनका है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं, ये किसी भी इतिहास से कम नहीं। लगभग 50 साल के बाद बिल्किस जहां का ये मकबरे का मुख्य द्वार खुल चुका है, और वो भी पर्यटकों के लिए। इसे खोलने के लिए मेरा बुरहानपुर मेरी विरासत ग्रुप के सदस्य कमरुद्दीन फलक, मोहम्मद नौशाद, याकूब बोरिंगवाला, पुरातत्व अधिकारी विपुल मेश्राम और ग्रुप के कई सदस्य लगे थे। अब कहीं जाकर ये मकबरे का मुख्य द्वार खुला है, जिससे पर्यटक डायरेक्ट अंदर जाकर महल की खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त लकड़ी का दरवाजा लगा है। आने वाले समय में इसे हटाकर लोहे का खूबसूरत बड़ा दरवाजा लगाया जाएगा। ये हमने तो जब से होश संभाला इस दरवाजे को बंद ही देखा। लगभग 50 साल से दरवाज़ा बंद था, और इसका कारण जब भी पूछा जाता तो ये बताया जाता था कि ये जो द्वार है ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो सुरक्षित के दृष्टिकोण से इसे बंद रखा गया। किंतु अभी हम हमारे जो विपुल मेश्राम जी पुरातत्व अधिकारी हैं बुरहानपुर के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और साथ ही हमारे जो अपर कलेक्टर हैं श्री शैलेंद्र सोलंकी साहब, जिन्होंने इस विषय में कार्रवाई की। इससे पहले शैली क्लास मैडम जो SDM थी बुरहानपुर की, उन्होंने भी इस विषय में जो तो संज्ञान लिया था। और आज सभी की मेहनतों से, हम सब की कोशिशों से ये दरवाज़ा खुला है। ये बेगम बिल्किस जहाँ का मकबरा है, जो शाहजहाँ की बहू थी, औरंगजेब की भाभी और शाह शुजा की। तो इस मकबरे को सामान्य तौर पर बेगम शुजा का मकबरा जो कहा जाता है। आम लोग जो है तो उसको खरबूजा गुंबद भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइन खरबूजा गुंबद जैसी है। ये टिपिकल पर्शियन आर्किटेक्चर है। ये बड़ी गॉर्जियस नक्काशी वाला मकबरा है, और इसके खुल जाने से, इसके मुख्य द्वार के खुल जाने से यहाँ 4 व्हीलर्स भी आ पाएंगे, पर्यटक आएंगे, एजुकेशनल टूर्स आएंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना काल से प्रभावित हुए विकास कार्यों को पुनः गति देने के लिए जिला पंचायत सीईओ ने एक बैठक लेकर नरेगा में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ आदित्य गर्ग की अध्यक्षता में नरेगा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ आदित्य गर्ग ने जिला पंचायत के इंजीनियरों की एक बैठक ली और नरेगा में काम होने वाले कामों की समीक्षा की। आदित्य गर्ग ने कहा कि कोविड-19 में काफ़ी हम पिछड़ चुके हैं। हम लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं हुए। कई गांव कोरोना ग्रस्त हो रहे और उसके बावजूद भी वहां काम नहीं हुए। ये एक चिंता का विषय है। हमें जल्द से जल्द इस और ध्यान देना चाहिए कि नरेगा में क्या काम छूट गए हैं और क्या काम बाकी है और क्या काम करना है। बैठक में सभी इंजीनियर मौजूद थे। जिला पंचायत सीईओ ने सख्त लहजे में सभी को समय सीमा में काम करने के दिशा निर्देश दिए। आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों ने बोरबंद तालाब के मामले में आरोपियों के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट में कार्रवाई किए जाने के लिए जिला कलेक्टर से मुलाकात की। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की जिला इकाई द्वारा बोरबंद तालाब घोटाले मामले को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर प्रवीण सिंह को सौंपा गया, जिसमें परिषद के पदाधिकारियों ने मांग की है कि बोरबंद तालाब में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। उनमें मुख्य आरोपी तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी SDM विशावाद वानी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एट्रॉसिटी एक्ट में भी मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर विकास परिषद ने तहसीलदार को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात को देखते हुए परिषद ने कलेक्टर से मुलाकात कर वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि हमारी कार्रवाई पर भरोसा रखें, हम पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हम आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले यहाँ आए, जिनके मुखिया कांतिलाल भूरिया जी हैं। बोरबंद तालाब में जो 9 आरोपी बनाए गए, उसमें मुख्य रूप से SDM मैडम आरोपी है निशा वाधवानी। आज 16 तारीख से प्रकरण दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक के हम लोग जो चाह रहे थे कि एंटी करप्शन और एट्रॉसिटी में मामला दर्ज हो, लेकिन और उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक के ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए कलेक्टर महोदय को हम रिमाइंडर देने के लिए आए थे और उनसे मांग की, तो उन्होंने बताया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपके संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई होगी। शहर में यातायात पुलिस ने महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक पार्किंग की व्यवस्था शुरू की है, जहां महिलाएं अपने वाहन आसानी से पार्क कर सकेंगी। बुरहानपुर यातायात पुलिस द्वारा यातायात सुधार को लेकर नित्य नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं के वाहन की सुरक्षा के लिए
कमल तिराहे पर यातायात पुलिस विभाग द्वारा पिंक पार्किंग का निर्माण किया गया ताकि महिलाओं को अपने वाहन पार्किंग करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि मुख्य बाजारों में महिलाएं भी बड़ी तादाद में अपने घरों से ज़रूरत के सामान के लिए पहुंचती हैं, लेकिन उनके वाहनों की पार्किंग करने में उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब महिलाओं को अपने वाहन पार्किंग करने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और महिलाओं की अपनी पार्किंग होगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी महिलाओं की पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन समय रहते पुरुषों ने यहां पर पार्किंग करना शुरू कर दिया था, जिससे फिर महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ा था। इसे गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस विभाग द्वारा पुनः ये व्यवस्था को शुरू किया गया है। लॉकडाउन के बाद परासिया में शुरू हुए छोटे हाट बाजारों में अब कथित रूप से अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं। इसे लेकर जिले की नगर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया। जिला छिंदवाड़ा में नगर कांग्रेस कमेटी परासिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रशासक नगर पालिका परासिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में साप्ताहिक हाट बाजार पूरी तरह से बंद थे। शासन के आदेश के बाद कल दिनांक 24 जून को परासिया में बाजार लगा। इस दौरान देखा गया कि नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा सफाई टैक्स के नाम पर छोटे छोटे सब्जी व्यापारियों और किसानों से अवैध रूप से वसूली की गई। निर्धारित रुपए 10 के स्थान पर 20 रुपए और 50 रुपए की अवैध वसूली की गई और उन्हें पर्ची सिर्फ 10 रुपए की प्रदान की गई। इस कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञापन दिया गया। आम छोटे छोटे व्यापारियों का आर्थिक शोषण न हो। ज्ञापन देते समय परासिया के वरिष्ठ नागरिक गुड्डू चौरसिया, बसंत मालवी, सुरेश डेरिया, आशीष सिकंदरपुरकर, वीर बहादुर सिंह, सागर बावरिया, तुलसी ठाकुर, विजय बहादुर सिंह, नवीन परती मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के बड़गुही चौकी के अंतर्गत भाजपा नेता पर पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया गया है। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया और छानबीन शुरू कर दी है। जिला छिंदवाड़ा के परासिया के बड़गुई चौकी के अंतर्गत भाजपा नेता मुनिराज के ऊपर रात में जानलेवा हमला हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार ये हमला पुरानी रंजिश को लेकर बताया गया है। भाजपा नेता के बयान अनुसार दुकान में बैठे थे, उसी समय रात में पुरानी रंजिश के चलते भाजपा नेता के ऊपर लठ से प्राणघातक हमला कर दिया गया। फिर कुछ लोगों ने उस नेता की जान बचाई और रात में ही भाजपा नेता के समर्थकों ने थाने का घेराव किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। कल की जो घटना घटी वो मैं अपनी दुकान पर था और सोनू उर्फ भूरा पिता नेक मोहम्मद गाली गलौज करता हुआ दुकान पे आया। गंदी गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में किसी को भी अच्छे नहीं लगते, ऐसे शब्द उन्होंने वहाँ कहे। मैंने उसे मना किया कि भाई दुकान के सामने लोगों को अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर गाली मत दीजिए। तो उन्होंने मुझे निकल बाहर गंदी गाली देते हुए कहा कि बाहर निकल, मारूंगा, इस प्रकार से बोल करके वो लठ लेकर के आ गया और दनादन लठ चलाने लगा। कुछ लोग दुकान पर खड़े हुए थे, उनको भी लठ लगे और मैं बाहर निकला जैसे ही वैसे मुझे भी उन्होंने बाह में लठ मारा और उसके बाद भीड़ होने से लोगों ने मुझे बचाया। और इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमारी हौसला अफजाई करने के लिए लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।